रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैर व आफियत से होंगे। अभी जो है हमारा C++ एडवांस प्रोग्रामिंग के अंदर दोस्तों ये एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम का कंप्लीट प्रोजेक्ट विद फाइल हैंडलिंग जो है वो चल रहा है, कंटिन्यू है। और आज इस प्रोजेक्ट का जो है वो हमारे पास पार्ट 7 है। ठीक है, तो पार्ट 7 को स्टार्ट करने से पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारा ये कॉन्टैक्ट नंबर आपको दे दिया गया 0347 अगर आपने मुझे कॉन्टैक्ट करना हो तो आप जो है इस नंबर पे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यही मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, आप इसके ज़रिए मुझे व्हाट्सएप पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अभी रिसेंटली जो है मैंने व्हाट्सएप के ऊपर आपकी तमाम आईटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी आसानी के लिए जो प्रोग्रामिंग और वेब डेवलपमेंट के डिफरेंट क्वेश्चनिंग के लिए जो है मैंने एक ग्रुप बनाया व्हाट्सएप के ऊपर खिज़र शाल टेक्निकल के नाम से। तो आपने अगर उस ग्रुप को ज्वाइन करना हो तो आप मुझे मेरे इस कॉन्टैक्ट नंबर पर जो है रब्ता करेंगे, मैं इंशाल्लाह आपको उस ग्रुप में ऐड कर दूँगा। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल खिज़र शाल टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और साथ बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा। और अगर वीडियो थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए, इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि हर C++ पे काम करने वाले जो डेवलपर हैं उनकी हेल्प हो सके, उनका फाइनल प्रोडक्ट तैयार हो सके। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा एक बहुत ज़बरदस्त आसम सा फाइनल प्रोजेक्ट है। तो आज पार्ट 7 के अंदर हम जिस फंक्शन के ऊपर वर्क करेंगे वो है जी डिलीट रिकॉर्ड। इससे पहले हमने इंसर्ट रिकॉर्ड करना सीखा, फिर डिस्प्ले करना सीखा, फिर सर्च करना सीखा, फिर मॉडिफाई करना सीखा और आज हम डिलीट रिकॉर्ड करना सीखेंगे। तो चलें आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम आ चुके हैं अपने डेव C++ कंपाइलर के ऊपर। और यहाँ पे मैं अपनी जो मेरी क्लास है एम्प के नाम से, इसके अंदर मैं इसके पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर एक न्यू फंक्शन ऐड कर लेता हूँ वाइड डेल के नाम से। ठीक है, अब डिलीट हम आपको पूछेंगे कि हम डिलीट पूरा क्यों नहीं लिख सकते। ठीक है, डिलीट बिकॉज दोस्तों डिलीट जो है ना ये एक स्पेशल कीवर्ड है C++ के अंदर। ठीक है, जो क्या करता है यह डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम के अंदर। ठीक है, तो ये अगर आप डिलीट लिखोगे ना तो ये एक स्पेशल कीवर्ड है। तो आपको मैंने पहले बताया था, पहले दिन ये बताया था कि जो हम कस्टमाइज खुद अपना नाम क्रिएट करते हैं, मीन अपने लिए हम जो नाम रखते हैं, किसी वेरिएबल का नाम हो सकता है, वो किसी फंक्शन का नाम हो सकता है, वो किसी क्लास का नाम हो सकता है, वो किसी मीन बॉडी का नाम हो सकता है। तो वो आप रखने के लिए किसी भी रिजर्व्ड कीवर्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकते। रिजर्व्ड कीवर्ड मीन कि ऐसे कीवर्ड जो ऑलरेडी C++ ने अपने लिए मुख्तस किए हुए हैं, जैसे वाइड एक रिजर्व्ड कीवर्ड है, इंट, फ्लॉट, कैर, स्ट्रिंग, ठीक है, सी आउट, सी इन, सिस्टम। ठीक है, इसके अलावा और बहुत से क्लास, ठीक है, स्ट्रक्ट। ठीक है, तो ये जितने भी फंक्शन हैं, ये जितने भी कीवर्ड हैं, ये सारे रिजर्व्ड कीवर्ड हैं, ये आप नहीं यूज़ कर सकते। इस तरह आप यहाँ पे न्यू कीवर्ड भी यूज़ नहीं कर सकते, वो भी रिजर्व्ड है। तो इस तरह डिलीट का एक कीवर्ड है जो क्या करता है डाटा। अभी रिसेंटली हमारी एक प्लेलिस्ट ख़त्म हुई है डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम के नाम से, उसमें मैंने आपको डिलीट के फंक्शन की कंप्लीट डिटेल समझाई हुई है। अगर आप ये देखना चाहते हैं तो आप मेरी वो वाली प्लेलिस्ट अच्छे से देखें, उससे आप वो भी IT की जो है प्लेलिस्ट है और उसमें आपको एडवांस C++ के सारे कंसेप्ट विद द हेल्प ऑफ डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम समझाए गए हैं। तो यहाँ पे इसलिए मैं डिलीट यूज़ नहीं कर सकता, सिर्फ डेल यूज़ करूँगा। ठीक है, तो ये मेरे फंक्शन का नाम मैंने रख लिया डेल। ओके, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने काफ़ी डिटेल इसकी देख ली, डिलीट की भी। तो अभी हम चलते हैं और जाके सबसे पहले हम यहाँ अपने मेन्यू वाले फंक्शन में इस डेल वाले फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। तो कहाँ पे कॉल करना है? केस 5 के अंदर। ठीक है, कि जैसे ही कोई इंसान केस 5 प्रेस करे तो क्या हो, डेल वाला फंक्शन कॉल हो जाए। तो ये हमने डेल वाले फंक्शन को क्या कर दिया, कॉल कर दिया। अब इसको हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, क्लास के अंदर सिर्फ डिक्लेयर किया। ओके, इसको डिफ़ाइन नहीं किया। डिफ़ाइन कहाँ पे करेंगे, जैसे हमने इन तमाम फंक्शन, मेन्यू वाले फंक्शन को, इंसर्ट वाले फंक्शन को, इन तमाम फंक्शन को क्लास की बॉडी से बाहर आके डिफ़ाइन किया, ऐसे ही हम डेल वाले फंक्शन को भी क्लास की बॉडी से बाहर आके डिफ़ाइन करने लगे हैं। तो सबसे पहले रिटर्न डाटा टाइप, देन क्लास का नाम, देन रेजोल्यूशन ऑपरेटर और देन मेरे फंक्शन का नाम डेल, देन फंक्शन की बॉडी और देन उसके बाद सिस्टम क्लियर स्क्रीन, सिस्टम CLS। देन उसके बाद अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले जिस जारी बात है जो चीज़ आपने डिलीट करनी है वो क्या है, वो किसी एम्प्लॉय का रिकॉर्ड है। तो एम्प्लॉय का रिकॉर्ड डिलीट करने के लिए, उसे डेल करने के लिए
आपको कोई गैप का इनाम तो आना नहीं है, कोई इल्हाम तो आपको होना नहीं कि किस आईडी को डिलीट करना है। तो ज़ाहिर बात है उससे पहले, डिलीट करने से पहले आप यूज़र से ये पूछोगे कि भाई तुमने किस एम्प्लॉय आईडी को डल करना है, डिलीट करना है परमानेंटली। ओके, तो उसके लिए हम यूज़र आईडी लेने के लिए यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं test_id के नाम से, test_id के नाम से एक वेरिएबल बना लिया। देन उसके बाद इसी के साथ मैं एक और वेरिएबल बना लेता हूँ फाउंड के नाम से, फाउंड इक्वल टू 0। ये फाउंड वेरिएबल आपको पता है, बखूबी जानते हैं आप, अगर आपने मेरे प्रीवियस पार्ट देखे हैं तो आपको पता है ये वेरिएबल क्या करेगा, ये हमें बताएगा कि आप जो आईडी हम फाइंड कर रहे हैं डल करने के लिए, क्या हमें वो आईडी फाइल में से मिली है कि नहीं मिली। ठीक है, देन उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमने फ़ाइल को मैनेज करना है। मीन जिन फाइल्स को हमने मैनेज करना है वो दो फाइल्स हैं, एक फ़ाइल है हमारी जी एम्प्लॉय वाली और दूसरी फाइल है ग्रुप वाली, जैसे मैंने आपको मॉडिफाई के अंदर भी ये समझाया था। ठीक है, तो दो फाइल्स को मैनेज करने के लिए आपको पता है हमें 4 वेरिएबल्स की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि एक फ़ाइल को 200 मैनेज करने के लिए हम 2 दफ़ा, अगर आपने मॉडिफाई करना हो या डल करना हो तो एक फ़ाइल को 2 दफ़ा ओपन किया जाता है, एक रीड मोड के लिए, एक राइट मोड के लिए। तो यहाँ हमारे पास कितनी फाइल्स हैं? 2। तो 2 + 2 = 4। इसका मतलब 4 टाइम हमें फ़ाइल को ओपन करना है, एक फ़ाइल को 2 दफ़ा रीड और राइट करने के लिए, दूसरी फाइल को भी रीड और राइट करने के लिए। ठीक है, तो जितनी दफ़ा आपने डिफरेंट फाइल्स को ओपन करना हो उतनी आपको वेरिएबल की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ मैंने कहा जी fstream, पहले वेरिएबल का नाम है फाइल, देन दूसरे वेरिएबल का नाम है file1, तीसरे वेरिएबल का नाम है file2, देन चौथे वेरिएबल का नाम है file3। मीन आपकी आसानी के लिए मैंने सिंपल नाम रख लिए हैं, file1, file2, file3। ठीक है, देन fstream तो आपको पता है ये क्या करता है, ये रीड राइट दोनों काम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ओके। देन उसके बाद हमें क्या करना है, अब सबसे पहले एक हेडिंग प्रिंट करवानी है, cout। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या कहा, मैंने कहा जी cout डिलीट रिकॉर्ड। ठीक है, देन उसके बाद डिलीट रिकॉर्ड करने के बाद हमें सबसे पहले ये वेरीफाई करना होता है कि अगर तो हमने रिकॉर्ड डिलीट करना है फाइल्स में से, तो सबसे पहले ये वेरीफाई करना है कि जितनी फाइल्स को हमने रीड करना है या राइट करना है, क्या वो फाइल्स जो एग्जिस्ट भी करती हैं मेरे सिस्टम के अंदर कि नहीं। तो उसके लिए सबसे पहले हम फाइल को रीड करने के लिए ओपन कर लेते हैं। तो मैंने कहा फाइल डॉट ओपन, तो पहली जो मेरी फाइल है वो है एम्प्लॉय की, तो उसका नाम है emp.text। देन iOS किस काम के लिए मुझे ओपन करना है, रीड मोड के लिए, तो रेजोल्यूशन ऑपरेटर इन नाम लिखेंगे। ठीक है, देन उसके बाद मेरी दूसरी फाइल कौन सी है, फाइल। दूसरी फाइल के लिए अब चूँकि आपने एक फ़ाइल के लिए ये फाइल वाला वेरिएबल यूज़ कर दिया, अब आप इसको दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। अब इसके दूसरी फाइल के लिए आप कोई और वेरिएबल यूज़ करोगे, मैं इसके लिए यूज़ कर लेता हूँ file1। तो मैंने कहा file1 डॉट ओपन, तो कौन सी फाइल है जी, ग्रुप नाम की फ़ाइल है, ग्रुप डॉट टेक्स्ट। किस काम के लिए ओपन करना है, रीड मोड के लिए, iOS और सॉरी ऐप नहीं इन। ठीक हो गया, यहाँ तक ये होपफुली आपको बिल्कुल क्लियर अप होगा। ओके, तो ये हमने क्या किया, अपनी ग्रुप वाली फाइल को रीड मोड के लिए ओपन कर लिया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इन दोनों फाइल्स को ओपन करने के बाद हमने ये वेरीफाई करना होता है कि जब हम किसी भी फाइल को, एक फ़ाइल हो या वो एक से ज़्यादा हो, तो जब हम उन्हें रीड मोड के लिए ओपन करना है तो सबसे पहले हम ये वेरीफाई करते हैं क्या ये फ़ाइल मुझे मिली है कि नहीं मिली, जिनको मैंने रीड मोड के लिए ओपन किया। तो पहली फ़ाइल कौन सी थी, फाइल वेरिएबल के नाम से, फाइल के नाम से। तो मैंने कहा फैक्टोरियल का साइन लगा के लिखा फाइल। अगर तुम्हें फ़ाइल नहीं मिली, एक फ़ाइल का नाम लिया, देन उसके बाद लगाना जी आर का ऑपरेटर। आर का ऑपरेटर क्यों, क्योंकि इसलिए कि अगर दोनों में से एक भी फाइल नहीं मिलती, क्योंकि आपको पता है आर कब चलता है, अगर एक भी वैल्यू आर में ट्रू हो जाए तो देन ये ट्रू, इफ़ की कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो मैं चाहता हूँ अगर एक भी दोनों में से एक भी फाइल ना मिले तो ऑटोमेटिकली ये इफ़ की कंडीशन ट्रू हो जाए और कहे जी फाइल ओपनिंग एरर। दूसरी फाइल का नाम क्या है, file1। ठीक है, मैंने कहा अगर जो पहली फाइल है फाइल के नाम से वो, या जो दूसरी फाइल है file1 के नाम से वो, इन दोनों में से अगर कोई भी फाइल तुम्हें नहीं मिलती, तुमने इफ़ में आ जाना। और इफ़ में आते सर क्या कहना जी, यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले करवाना है, फाइल ओपनिंग एरर गेट ch, और मेन्यू पे वापस चले जाना। ठीक है, मैंने इसको कॉपी किया, देन इसे पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे इसी चीज़ को। तो मैं यहाँ पे आता हूँ
और इसे देखिए मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो मैसेज आएगा, सबसे पहले अगर उसे एक भी फाइल नहीं मिलेगी तो फाइल ओपनिंग एरर का मैसेज आएगा, देन गेट सीएच के साथ मेरी कमांड का वेट करेगा और साथ ही मेन्यू वाले फंक्शन में वापस चला जाएगा। उसकी रीज़न ये है कि जब हमें फाइल ही नहीं मिली तो हमने किस फाइल से डाटा डिलीट करना, ठीक है। तो फिर हमें किसी फाइल जब मिली नहीं है तो फिर हमें आगे मूव करने का फ़ायदा नहीं है, तो मैंने कहा लिहाजा मेन्यू पे वापस चले जाओ, ठीक है। देन उसके बाद लेकिन अगर दोनों फाइल्स मुझे मिल गई हैं, मीन दोनों फाइल ओपन हो गई हैं सिस्टम में, ठीक है। फिर उसके बाद मुझे क्या करना है, फिर उसके बाद मुझे नेक्स्ट स्टेप में ये करना है कि यूज़र से पूछना है जी प्लीज़ एंटर एम्प्लॉय आईडी फॉर डिलीट, ठीक है। तो यहाँ पे हम कहते हैं जी एम्प्लॉय आईडी फॉर डिलीट, ओके। यहाँ तक होपफुली आपको बिल्कुल क्लियर अप होगा। तो एम्प्लॉय आईडी फॉर डिलीट आ गया और इसको मैं कहाँ पे सेव कराऊंगा, जो हमने वेरिएबल बनाया था टेस्ट अंडरस्कोर आईडी के नाम से, ठीक है। यहाँ पे मैंने अपनी वो एम्प्लॉय की आईडी ले ली जिसको मैंने डेल करना है। अब मुझे क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप क्या करना है, अब मुझे ये एम्प्लॉय आईडी कहाँ से डिलीट करनी है, एक एम्प्लॉय वाली फाइल से और एक ग्रुप वाली फाइल से, ठीक है। मीन जहाँ ये एम्प्लॉय आईडी एग्जिस्ट कर रही है उन तमाम फाइल से इसे रिमूव करना है। तो दो फाइल्स हैं, तो सबसे पहले हम एक फाइल को मैनेज कर लेते हैं, देन दूसरी फाइल को, क्योंकि इकट्ठे दोनों फाइल को आप मैनेज नहीं कर सकते। उसकी रीज़न ये है क्योंकि आपको वाइल लूप लगानी पड़ती है। तो लिहाजा उसके लिए हम फिर आसान तरीका ये होता है कि हम एक फाइल को पहले मैनेज कर लें, फिर दूसरी फाइल को भी, देन तीसरी, फिर चौथी, अप टू सो जितनी फाइल्स हैं वन बाय वन को आप मैनेज करते जाएं। तो मैं पहले एम्प्लॉय वाली फ़ाइल को मैनेज करूँगा। तो एम्प्लॉय वाली फ़ाइल को मैनेज करने के लिए आपको पता है हम एक न्यू फाइल बनाएंगे, एक न्यू एम्प्लॉय की एक नई फाइल बनाएंगे जिसमें हमने जो रिकॉर्ड डिलीट नहीं करना उसको उठा के न्यू फाइल में भिजवा देंगे, और जिसको डिलीट करना है उस रिकॉर्ड को हम ओल्ड फाइल में रहने देंगे और ओल्ड फाइल को रिमूव कर देंगे। तो ये तरीकाकार होता है डाटा डिलीट करने का। तो मैंने अब एक नई फाइल ओपन करनी है तो उसके लिए मुझे नया वेरिएबल यूज़ करना पड़ेगा। तो फाइल 2 के नाम से जो वेरिएबल मैं ये यूज़ कर लेता हूँ। मैंने कहा फाइल 2.open और अपनी नई फाइल का मैं फॉर एग्जाम्पल नाम रख लेता हूँ emp1 के नाम से, डॉट एक्सटेंशन टेक्स्ट, देन iOS अपेंड मोड के लिए, देन iOS आउट मोड के लिए, मीन राइट करने के लिए। यहाँ तक क्लियर, ओके। देन ये नई फाइल ओपन तो हो गई। अब मुझे क्या करना, एम्प्लॉय की जो ओल्ड फाइल है, मीन एम्प के नाम से जो ओल्ड फाइल है जिसमें ऑलरेडी रिकॉर्ड में एग्जिस्ट कर रहा है, मीन ये वाली फाइल, ओके। अब इस फाइल में से मुझे 1 बाय 1 डाटा फैच करना है और चेक करना है क्या वो मेरी इस टेस्ट अंडरस्कोर आईडी वाले वेरिएबल से मैच करती है, कोई भी एम्प्लॉय आईडी, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, अब जो ओल्ड फाइल है उसके जो भी वेरिएबल आपने सेट किया हुआ है उसका नाम बोलना है। तो मैंने उसका नाम क्या रखा हुआ है, फाइल के नाम से, ठीक है। तो इसको ही आपने एक्सेस करना है। तो ये इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखते हैं क्योंकि ये एरर कर देना आप तो फिर से ये एरर आपका आता है, ठीक है। तो ये इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना होता है कि कहीं आप गलत वेरिएबल ना दे दें। तो जिस फाइल का जो आपने वेरिएबल सेट किया होता है उसका नाम बोलते हैं। तो मैंने कहा फाइल में से रिकॉर्ड लेके आओ। तो रिकॉर्ड लाने के लिए मैंने ऑलरेडी प्रीवियस फंक्शन के अंदर ये कोड लिखा, लाइन ऑफ कोड लिखी हुई थी, मैं वहाँ से ये लाइन ऑफ कोड उठा लेता हूँ। तो ये देखें यहाँ पे हम लिखा हुआ है Ctrl+C, इसे मैंने कॉपी कर लिया और चलें इस पूरे फंक्शन को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। तो ये ऑलरेडी आपको पता हमने किया हुआ है, मैं सिर्फ आपको जहाँ से थोड़ी एडिटिंग होगी मैं आपको बता दूंगा। तो बाकी इस पूरे के पूरे फंक्शन को मैं क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ यहाँ तक, ओके। Ctrl+C से कॉपी किया, देन आप फिक्र ना करें कि मैंने कॉपी किया तो मैं आपको समझाऊंगा नहीं, मैं समझाने लगा हूँ आपको। तो ये कर लिया इसे पेस्ट। अब मैं वापस चलता हूँ और जहाँ से मैंने पेस्ट करना शुरू किया तो वहाँ मैं आपको समझा देता हूँ। तो ये देखें, सबसे पहले मैंने क्या किया, जिस ओल्ड फाइल को मैंने ज़ाहिर बात है जहाँ से डाटा फैच करना है उसका मैंने नाम बोला और आगे उसमें से जो फैच करना है, एम्प्लॉय आईडी, नेम, सैलरी, एड्रेस और ग्रुप आईडी, ये मैंने फैच कर दी। फैच करने के बाद उसके बाद आप मुझे लूप लगानी है। लूप क्यों? क्योंकि आपको पता है कि हमारी फाइल में लाजमी तो नहीं एक रिकॉर्ड हो, एक से ज़्यादा रिकॉर्ड भी हो सकते हैं। तो उसके लिए हमने लूप लगाई और कहा कि जब तक ये जो मेरी फाइल जिसमें से डाटा मैं लेके आ रहा हूँ, जब तक ये .eof एंड ऑफ फाइल नहीं हो जाती तब तक ये लूप चलती रहे, ओके। और जैसे ही चलना स्टार्ट हो लूप, सबसे पहले ये इफ़ की कंडीशन चेक करे कि क्या जो टेस्ट अंडरस्कोर आईडी वाले वेरिएबल में जो यूज़र ने आईडी दी है एम्प्लॉय आईडी डिलीट करने के लिए, क्या वो वाली आईडी एम्प अंडरस्कोर आईडी वाले वेरिएबल की वैल्यू से मैच करती है। मीन ये वो वेरिएबल है जो अभी फाइल से डाटा लेके आया। तो मैंने कहा अगर उस आईडी के साथ मेरी टेस्ट वाली आईडी मैच करती है देन इफ़ की कंडीशन में आ जाओ और क्या करो आगे, सिंपल, ये कुछ नहीं करना, ये आप सारा रिमूव कर दें, ठीक है। ये इसकी चीज़ की मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब हमने रिकॉर्ड डिलीट करना, मॉडिफाई नहीं करना,
ठीक है। ये कोड था मॉडिफाई का। अब हमें सिर्फ जस्ट क्या करना है, सिर्फ एक मैसेज डिस्प्ले करवाना है कि रिकॉर्ड इज़ डिलीटेड सक्सेसफुली, ठीक है, बस ये कहना है। और साथ फाउंड वेरिएबल की वैल्यू को इंक्रीमेंट करना है ताकि हमें ये पता चल सके लास्ट पे कि यस हमने जो रिकॉर्ड डिलीट करना था वो हमें मिल चुका है, ठीक है। तो सिंपल आपने क्या करना है सिंपल मैसेज डिस्प्ले करवाना है, क्योंकि मैंने आपको ये चीज़ पहले बताई थी कि अगर डिलीट करना हो तो जिस रिकॉर्ड को डिलीट करना है उसको हम ओल्ड फाइल में छोड़ देते हैं। उसके अलावा जितना रिकॉर्ड होता है ना जिसको हमें डिलीट नहीं करना, सिर्फ उसको उठा के हम न्यू फाइल में भिजवाते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैं सीआउट के साथ मैसेज डिस्प्ले करवाता हूँ। सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे देखें जी रिकॉर्ड डिलीटेड, चले हम यहाँ पे कर लेते हैं जी रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली। डिलीटेड सक्सेसफुली, ठीक है। तो ये जैसे ही मैसेज आएगा हमें पता चलेगा अच्छा ठीक है जी हमारा रिकॉर्ड डिलीट हो चुका है, ठीक है। देन फाउंड प्लस मैंने कर दिया, ओके। लेकिन जहाँ पे ये इफ कंडीशन ट्रू नहीं होगी इसका मतलब है वो वाला रिकॉर्ड हमने डिलीट नहीं करना, तो लिहाजा हम क्या करेंगे फिर एल्स में आएंगे और जो रिकॉर्ड हमने डिलीट नहीं करना उसे कहाँ भिजवाएंगे, उसे हम भिजवाएंगे जनाब न्यू फाइल में। तो न्यू फाइल कौन सी, जो अभी आपने ओपन किया emp1 के नाम से, ठीक है। उसका क्या आपने वेरिएबल सेट किया हुआ है, उसका आपने वेरिएबल सेट किया हुआ है file2 के नाम से। तो लिहाजा हम चेक कर लेते हैं क्या हमने यहाँ पे एल्स के अंदर file2 को एक्सेस किया, यस file2 को एक्सेस किया, ठीक हो गया। तो ये आपको देखें सबसे पहले एम्प्लॉय आईडी अंदर जाएगी, फिर नेम न्यू फाइल में जाएगा, फिर उसकी सैलरी, फिर उसका एड्रेस और फिर उसकी ग्रुप आईडी, ठीक है। ये कोड बिल्कुल ठीक है। देन उसके बाद एल्स के बाद बाहर आके हमने क्या किया, ये लाइन ऑफ कोड आपको पता है ये वही है जो अभी हमने ऊपर व्हाइल लूप से पहले लगाई है जो डाटा फैच करके लेके आ रही है, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल ठीक है। देन उसके बाद हमने क्या किया जी फाइल को भी क्लोज का, अब जाहिर बात है जब हमारा काम कंप्लीट हो गया व्हाइल लूप के चलने के बाद फिर हमने दोनों फाइल्स को अब क्लोज करना है। कौन कौन सी, एक ओल्ड फाइल जिसका वेरिएबल था फाइल के नाम से, देन एक न्यू फाइल जिसका वेरिएबल था file2 के नाम से। उन दोनों फाइल्स को क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद अब जाहिर बात है जो ओल्ड फाइल थी emp.txt के नाम से उसकी हमें अब ज़रूरत नहीं है, उसको हमें रिमूव करना है। तो लिहाजा मैंने यहाँ पे लिखा रिमूव कौन सी फाइल को, emp.txt वाली फाइल को। देन जैसे ये रिमूव होगी, रिमूव होने के बाद अब जो नई फाइल हमने बनाई थी emp1 के नाम से अभी आपके सामने यहाँ पे, ओके, ये जो बनाई है, ओके, जिसमें हमने जो डाटा डिलीट नहीं था करना जो हमने इस न्यू फाइल में भिजवा दिया। अब इस फाइल को मैंने नाम दिया था emp1 का, इसको मुझे अब रीनेम करना है, ठीक है। तो रीनेम करने के लिए हमने कहा रीनेम करो किसको, पहले ओल्ड नाम बताते हैं। तो मेरी फाइल का ओल्ड नाम क्या है emp1, देन न्यू नाम क्या रखना है emp.txt, ठीक है। तो ये नया फाइल हो गया, नया नाम हो गया, सेट हो गया, ठीक है। तो ये फाइल हो गई रीनेम। रीनेम होने के बाद देखें एक रिकॉर्ड को मैंने एक फाइल को मैंने मैनेज कर दिया। अब देन मुझे दूसरी फाइल को भी मैनेज करना है। तो दूसरी फाइल कौन सी, ग्रुप वाली। तो ग्रुप वाली फाइल को मैनेज करने के लिए आपने सबसे पहले ग्रुप की एक नई फाइल जिसमें जो डाटा डिलीट नहीं करना वो पहले जो सेव करवाना है उसके लिए आपको एक नई फाइल ओपन करनी पड़ेगी। तो उसका आपने क्या नाम रखना है, file3। मीन उसके लिए एक नया वेरिएबल यूज़ करना है file3 के नाम से। तो मैंने कहा file3 डॉट ओपन कर दो और इसका नाम क्या रखना है GROUP ग्रुप 1 डॉट टेक्स्ट कामा iOS किस मोड के लिए, अपेंड मोड के लिए, देन iOS आउट मोड के लिए, ठीक है। देन उसके बाद अब मुझे क्या करना है, उसके बाद अब मुझे ये करना है कि ग्रुप की जो ओल्ड फाइल है उसमें से डाटा 1 बाय 1 फैच करना है और उसे चेक करना है। तो वो भी रिकॉर्ड हम यहाँ से ऑलरेडी देखें हमने यहाँ भी लिखा हुआ है ग्रुप वाली फाइल का भी सारा, तो हम यहाँ से उठा लेते हैं, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पे जी ये लिखा हुआ हमने, ठीक है। तो इसको हम यहाँ से कॉपी एंड पेस्ट कर लेते हैं, ओके, कंट्रोल-C से कॉपी किया और यहाँ पे आते हैं और इसे पेस्ट कर देते हैं और जहाँ से मॉडिफाई करना है वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अब ग्रुप की जो ओल्ड फाइल का हमने नाम रखा हुआ था वो क्या था भला, वो हम यहाँ से चेक कर लेते हैं। तो ये देखें ग्रुप की ओल्ड फाइल का नाम आपने file1 के नाम से सेट किया हुआ, तो आपने ये वेरीफाई कर लेना क्या आपने वहाँ भी file1 ही यूज़ कर रहे हो, ठीक है। और न्यू फाइल के लिए file3 हम यूज़ कर रहे हैं और ओल्ड फाइल के लिए file1। तो मैंने कहा file1 से क्या लेके आओ, ग्रुप आईडी, emp आईडी और सैलरी लेके आओ। देन उसके बाद file1 जब तक एंड नहीं हो जाती तब तक ये चलती रहे। उसके बाद मुझे क्या करना है कि इफ़ अगर test_id इक्वल टू वो emp आईडी के, तो फिर क्या करना है, कुछ नहीं करना, ठीक है। फिर सिंपली यहाँ पे देखें, सिंपली ये देखें यहाँ पे हमने
ओके तो अब हमें एल्स की ज़रूरत नहीं है। एल्स की इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें यहाँ पे अब सिंपली रिकॉर्ड जो सिर्फ डिलीट नहीं करना है उसको उठा के न्यू फाइल में भिजवाना है। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखें ये इफ़ वाली कंडीशन को यहाँ से एल्स वाली को हटा के हम करते हैं कि इफ़ वाली को थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं। वो ये है कि हम यहाँ पे सिंपली लिख लेते हैं क्योंकि हमें क्या करना है, हम चाहते हैं कि जिस रिकॉर्ड को मीन डिलीट नहीं करना, सिर्फ उसको उठा के मैं भेजना चाहता हूँ। तो वो कैसे पता चलेगा, उसका तरीकाकार सिंपल ये है कि हम चेक कर लेंगे कि जो टेस्ट अंडरस्कोर ID है अगर वो नॉट इक्वल टू, ठीक है, अगर वो नॉट इक्वल टू एम्प ID के, तो इसका मतलब है वो रिकॉर्ड हमने डिलीट नहीं करना। तो सिंपल मैंने उसे उठा के न्यू फाइल में ग्रुप वाली न्यू फाइल में भिजवा दिया। तो जब मैंने उसे भिजवाने के बाद सिंपल अब मुझे क्या करना है, उसके बाद ये तो लाइन ऑफ कोड आपको पता नहीं, ये रिकॉर्ड लेके आ रही है। ठीक है, इसका तो आपको पता है, बस ठीक है, इतना काम था बस इसका। ठीक है, ये काम करने के बाद अब फाइल 1 जो मेरी ओल्ड फाइल थी ग्रुप वाली और फाइल 3, इस दोनों को क्लोज़ कर दिया। क्लोज़ करने के बाद मुझे ग्रुप वाली जो फाइल है ओल्ड उसकी ज़रूरत नहीं है, उसको मैंने रिमूव कर दिया और न्यू फाइल का नाम चेंज कर दिया। ग्रुप 1 से उसका नाम सेट कर दिया ग्रुप के नाम से। ठीक है, देन लास्ट में जाके अब मुझे क्या करना है, इफ़ कंडीशन लगानी है, इफ़, और ये वेरीफाई करना है क्या जिस रिकॉर्ड को मैंने डिलीट करना था क्या वो डिलीट हो चुका है सक्सेसफुली कि नहीं। तो उसका बड़ा आसान तरीका, उसके लिए आपको पता हमने एक वेरिएबल बनाया हुआ है फाउंड के नाम से। तो मैंने कहा ये फाउंड अगर इक्वल टू हो 0 के, तो ये 0 क्या थी, बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमने सेट की हुई है। तो अगर फाउंड की वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट सेट अभी भी है तो इसका मतलब हमें रिकॉर्ड नहीं मिला। तो सिंपली हम यहाँ पे सी आउट करके क्या देंगे, \n और एम्प्लॉय ID कैन नॉट फाउंड। ठीक है, ये कह दिया, बस इतना काम था आपका। तो ये आपका कोड अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जो है कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसको एक दफ़ा जो है क्या कर लेते हैं जी, टेस्ट कर लेते हैं। तो मैं आपको इसको टेस्ट करवाता हूँ। ये कंपाइल एंड रन किया, ओके, और ये सक्सेसफुली रन हो चुका है। हम इसको अब टेस्ट कर लेते हैं। तो ये देखें ज़रा यहाँ पे आपके सामने है, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ओके, तो ये हमने जूम भी आपके सामने के लिए कर लिया और इसको थोड़ा हम पीछे की तरफ ले जाते हैं। ठीक हो गया यहाँ तक, ठीक है, ओके। अब देखें सबसे पहले मैं डिस्प्ले करके देखता हूँ क्या मेरा कोई रिकॉर्ड फाइल में मौजूद भी है कि नहीं। तो मैंने 2 प्रेस किया, एंटर किया, ओके। तो फाइल में एक रिकॉर्ड मौजूद है जिसकी एम्प्लॉय ID क्या है 100। तो सिर्फ एक ही रिकॉर्ड है, हम एक और रिकॉर्ड यहाँ पे इंसर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं इंसर्ट पे गया और यहाँ पे रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए मैंने ID दी 101, एंटर किया, एम्प्लॉय नेम फॉर एग्जांपल खिजर, एम्प्लॉय सैलरी 50,000, एम्प्लॉय एड्रेस पाकिस्तान और एम्प्लॉय की ग्रुप ID फॉर एग्जांपल 1। ओके, एंटर करता हूँ, न्यू रिकॉर्ड इंसर्ट सक्सेसफुली। अब हम डिस्प्ले करके देखते हैं, ये 2 प्रेस किया, एंटर किया, तो देखें सक्सेसफुली हमारे पास यहाँ पे 2 रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुके हैं, एक एम्प्लॉय ID 1 के नाम 1 के साथ और एक एम्प्लॉय ID 101 के साथ। तो यहाँ पे 2 रिकॉर्ड है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं आपको ये एम्प्लॉय ID जो अभी हमने इंसर्ट किया न्यू वाली 101, इसको डिलीट करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो हम चेक करते हैं क्या ये डिलीट होती है। तो अभी देखें आपके सामने कितने रिकॉर्ड है, 2। तो आपने गौर करना है, अगर ये रिकॉर्ड एक डिलीट होगा तो इसका मतलब हमारा सक्सेसफुली डिलीट वाला फंक्शन सही काम कर रहा है। तो ये मैं एंटर करता हूँ और 5 प्रेस करता हूँ, ये 5 प्रेस किया, एंटर किया, तो ये देखें क्या है, डिलीट रिकॉर्ड। तो एम्प्लॉय ID फॉर डिलीट किया। तब बताओ कौन सी एम्प्लॉय ID को डिलीट करना। तो मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल 102 दिया। ठीक है, हालांकि 102 हमारे पास कोई भी ID नहीं है। मैंने एंटर किया तो देखिए वो आपको कह रहा है जी एम्प्लॉय ID कैन नॉट फाउंड। अब हम दोबारा से ट्राई करते हैं और मैंने 5 प्रेस किया, एंटर किया, तो एम्प्लॉय ID फॉर डिलीट मैं कहता हूँ जी 101। ठीक है, जो अभी हमने रिसेंटली इंसर्ट की है। मैं एंटर किया तो ये देखें सक्सेसफुली मैसेज आ चुका, कहता है जी रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली, कि आपका जो सक्सेसफुली रिकॉर्ड है वो डिलीट कर दिया हमने। अब हम चेक करते हैं क्या वाकई से रिकॉर्ड डिलीट किया। तो मैं ये 2 प्रेस करता हूँ, एंटर करता हूँ, तो बूम गाइस देखें कितना प्यारा यार मैसेज आया। ओके, तो ये देखें उसने सक्सेसफुली हमारा रिकॉर्ड डिलीट कर चुका है। और देखें हमारे पास यहाँ पे 2 रिकॉर्ड थे, अब सिर्फ एक रह गया। क्यों? क्योंकि एक रिकॉर्ड हम सक्सेसफुली जो है डिलीट कर चुके हैं। ओके, तो ये है दोस्तों रिकॉर्ड को परमानेंटली फाइल से डिलीट करने का तरीका। तो ये 9 प्रेस करता हूँ, एंटर करता हूँ, सॉफ्टवेयर एग्जिट कर दिया। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को इस तरह की आसम वीडियोज़ डेली बेसिस पर हासिल करने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।